Hello students, welcome to MDC Learning. Today we will start with the part 6 of your chapter number 2, that is Human Resource Development for Standard TYBCom, and the subject is Commerce 6. So let's begin. Uh, in the last lecture, if you have remember, I have taught you about what do you mean by performance appraisal. Even we have done what are the methods of performance appraisal. Then in the next lecture we have completed with the what do you mean by potential appraisal, what are the importance of a potential appraisal. Clear? I hope you don't have a doubt till there. Now next topic for today, that is career planning. What do you mean by career planning and why career planning is very much important in terms for the employment also and in terms for the organization also. Let's get in detail. So career planning basically is what? Career planning basically it's thing which we people, the audience people required for every of the things. करेक्ट? मतलब हम लोग करियर प्लानिंग इसलिए करते हैं एम्प्लॉयज़ के पर्सपेक्टिव से भी या नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से भी, ताकि हमारा जो काम है ना वो प्रॉपर तरीके से हो सके. ठीक है, हम लोग ये भी मेक श्योर करते हैं कि अगर मैं प्रॉपर तरीके से करियर प्लानिंग कर रही हूँ या मैं मेक श्योर कर रही हूँ कि काम प्रॉपर हो तो बहुत बेनिफिशियल हो जाता है. अदर देन दिस, करियर प्लानिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जहाँ पे पर्सन जो होता है अपने करियर गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत सारे प्लानिंग करता है. आई गिव यू द इंस्टेंस एग्जाम्पल इंस्टेंस. अगर आप जूनियर हो तो यू वोंट बी देयर फॉर ईयर्स एज अ जूनियर ओनली. आप करियर को प्लानिंग करके डेवलपमेंट लाने की कोशिश करोगे. करेक्ट? तो करियर प्लानिंग यही होता है कि एक सिस्टमैटिक वे होता है जहाँ पे हम लोग जूनियर से डायरेक्टली कंपनी के सीईओ बनते हैं, बट हम बहुत सारे ईयर्स लगते हैं वहाँ वो पोजीशन तक आने के लिए. करेक्ट? तो हम लोग को वही पाथ में, वही वे में, वही वर्क में कंप्लीट करना है ताकि मेरे एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर तरीके से काम कर सकें एंड प्रॉपर एक कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता रहे. तो करियर प्लानिंग इन शॉर्ट आप बोल सकते हो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रोथ होती है, साथ साथ में एम्प्लॉयज़ भी ग्रोथ होते हैं, दोनों का ग्रोथ एक साथ साथ में चलता होता है. करेक्ट? These are the importance of career planning in terms for the employment, also in terms for the ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो. तो एम्प्लॉयज़ के लिए करियर ग्रोथ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि करियर सिलेक्शन मिलता है. हम जितना प्रॉपर करियर का सिलेक्शन करेंगे उतना बेटर होगा. तो अगर मैंने प्रॉपर तरीके से करियर प्लानिंग कर लिया तो डेफिनेटली मेरे करियर का भी सिलेक्शन हो रहा है. मैं यहाँ से मैं भटक नहीं रही हूँ कि वट आई हैव टू डू, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. तो प्रॉपर एक सिलेक्शन मिलता है, फोकस मिलता है. सेकेंड वन इज़ करियर अपग्रेडेशन. डेफिनेटली मेरे करियर का अपग्रेडेशन हो रहा है. सपोज़ मैं जूनियर थी, नेक्स्ट ईयर मैं सीनियर हूँ, उसके नेक्स्ट ईयर मैं मैनेजर हूँ. तो मेरे करियर का अपग्रेडेशन हो रहा है, नहीं डिग्रेडेशन हो रहा है. अपग्रेडेशन हो रहा है, मैं हमेशा अप होने की कोशिश कर रही हूँ, बेहतरीन बड़ा होने की नॉर्मली यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ. ठीक है, तो अपग्रेडेशन होता है. थर्ड वन इज़ जॉब सेटिस्फैक्शन. करियर प्लानिंग से प्रॉपर करती है तो मुझे जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है. मैं प्रॉपर तरीके से जॉब को सेटिस्फाइड करने के लिए नॉर्मल करियर प्लानिंग करती हूँ. जितना प्रॉपर आप जॉब सेटिस्फैक्शन होगा उतना काम मेरा बेटर होगा. तो करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जॉब सेटिस्फैक्शन. नेक्स्ट वन, इम्प्रूव्स इन मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ मतलब मैं डिप्रेशन पे नहीं होती हूँ, सैड नहीं होती हूँ, उदास नहीं होती, क्योंकि मेरा प्रॉपर तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है. करेक्ट? तो करियर प्लानिंग के साथ साथ में मेरा डेवलपमेंट होता है, मेरी इंटरनल ग्रोथ भी डेवलपमेंट होती है, मेरा स्किल्स, मेरी नॉलेज, मेरा एक्सपीरियंस नॉलेज होता है. प्लस हम लोग न्यू टेक्निक सीखते हैं जिसकी वजह से कभी भी हम लोग परेशान नहीं होते. बिकॉज अगर कोई काम आ गया और आपको पता नहीं किस तरीके से उस काम को कंप्लीट करना है, सो माइट हैपन यू फील वेरी सैड और यू विल फील लाइक कि अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कैसे काम करना है. करेक्ट? तो उससे बचने के लिए, उसको समझाने के लिए हम लोग प्रॉपर यहाँ पे करियर प्लानिंग करते हैं. करेक्ट? तो इस वजह से जो भी पर्सन होते हैं हम राइट पर्सन को राइट जगह पे रखते हैं ताकि उसको ज़्यादा प्रेशर में काम ना करे. अगर प्रेशर में काम कर भी रहा है तो उसका मेंटल हेल्थ है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे हो सके. ठीक है, आई होप नो डाउट्स यहाँ तक. नेक्स्ट वन, क्यों हमारा इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी मोटिवेशन. एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन देना बहुत ज़रूरी है. अगर प्रॉपर तरीके से करियर प्लानिंग करें अपने एम्प्लॉयज़ को लेके, सो जस्ट यू हैव टू मोटिवेट योर एम्प्लॉयज़ इन टर्म्स ऑफ अ मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी. करेक्ट? तो आपको मोटिवेशन देना ज़रूरी है. नेक्स्ट वन, कॉर्पोरेट इमेज. अच्छा, प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके आप अपने एम्प्लॉयज़ को ग्रोथ देते हो, एम्प्लॉयज़ हैप्पी होते हैं, बहुत जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है, आपकी कंपनीज़ का या आपके एम्प्लॉयज़ का बिल्कुल भी टर्नओवर नहीं होता है. इन शॉर्ट आपके कंपनी का इमेज अच्छा बन रहा है. तो आपको कॉर्पोरेट के इमेज अच्छा रखने के लिए भी प्रॉपर तरीके से ग्रोथ करना ज़रूरी होता है. थर्ड वन, रिडक्शन इन एम्प्लॉयज़ टर्नओवर. प्रॉपर आगे कंपनी का ग्रोथ अच्छा होगा, टर्नओवर अच्छा होगा, सो मेरे यहाँ पे बहुत बेटर तरीके से प्रॉब्लम
एम्प्लॉयज़ की जो भी टर्नओवर है वो कम हो गया, एम्प्लॉयज़ जॉब छोड़ के कम जाएंगे क्योंकि आपका हर जगह से उसका आप सेटिस्फेक्शन कर रहे हो। लास्ट वन, रिडक्शन इन एम्प्लॉयज़ ग्रेवेंसेस मतलब होता है प्रॉब्लम्स। तो अगर प्रॉपर प्लानिंग में काम कर रहे हो, प्रॉपर मैनेजमेंट्स कर रहे हो, तो आपके यहाँ पे ग्रेवेंसेस कभी नहीं होंगे। अगर ग्रेवेंसेस होते हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि प्रॉपर ग्रेवेंसेस सॉल्व हो सके, बेटर तरीके से ग्रेवेंसेस सॉल्व हो सके। अगर वैसा होता है तो डेफिनेटली आपका प्रॉपर तरीके से रिडक्शन होगा और आपको यहाँ पे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आई होप नो डाउट्स यहाँ तक सबको प्रॉपर तरीके से टू द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड टू द टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ सक्सेशन प्लानिंग। ये बहुत सिंपल है। सक्सेशन प्लानिंग हम लोग फ्यूचर, इन शॉर्ट आपको समझना है, कोई फ्यूचर में कोई पोजीशन वेकेंट होने वाली तो उसके लिए जो मैं प्लानिंग कर रही हूँ उसको हम लोग सक्सेशन प्लानिंग बोलते हैं। आई गिव यू बेस्ट एग्जांपल। हमारे इंडिया के हम गवर्नमेंट की बात करते हैं। आपको पता है 5 साल के बाद में हमारी हमेशा प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है। नहीं, अगर वो पार्टी जीतता है तो सेम प्राइम मिनिस्टर नॉर्मल नया प्राइम मिनिस्टर को रखते हैं। तो एवरी 5 ईयर्स में वो वेकेंट होती है पोजीशंस। तो वेकेंट हम लोग वेट नहीं करते एक दिन पहले कि आप पोजीशन ख़त्म होने वाली तो मैं किसी को हायर करूँ, नहीं। मैं पहले से नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वोटिंग लेना, लोगों को हर जगह बताना, प्रचार करना कि मेरा ये पार्टी ये काम कर रही, वो काम कर रही, XYZ जो भी गवर्नमेंटल वर्क करती है। तो आप लोग पहले से उस पोजीशन को हायर करने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हो। तो सेम कंपनी में भी ऐसा होता है। आपको पता है कि थोड़े टाइम के बाद में वो पोजीशन खाली होने वाली है, वो पोजीशन वेकेंट होने वाली है। तो वो वेकेंट पोजीशन को आप अभी से प्लानिंग कर रहे हो और लोगों को सिखा रहे हो, बता रहे हो कि जो वो पोजीशन के लिए चॉइस किया जाएगा वो बहुत ही बेस्ट होना चाहिए, करेक्ट, क्योंकि वो हेड होना चाहिए, करेक्ट। तो उसके लिए प्रॉपर मैं स्किल्स, नॉलेज, ट्रेनिंग दे रही हूँ, अच्छा ट्रेनिंग दे रही हूँ ताकि मेरे एम्प्लॉय जॉब छोड़ के नहीं जाए, और प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग के साथ में उसको बता रही हूँ अगर वो पोजीशन पे अगर होते हो आप तो आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, करेक्ट। तो सक्सेशन प्लानिंग नॉर्मल यही वर्क करती है। पहले मैं रिक्वायरमेंट को चेक करती हूँ कितने रिक्वायरमेंट है, फिर मेरे एम्प्लॉयज़ को मैं ट्रेनिंग, डेवलपिंग, नीड, स्किल्स, नॉलेज, टैलेंट देती हूँ। उसके बाद में से चॉइस करती हूँ कौन सा परफेक्ट है, उसको मैं फाइनलाइजिंग करती हूँ। तो ये 3 स्टेप्स हैं जो हर एक कंपनी नॉर्मली फॉलो करती है। क्लियर, आई होप समझ में आ गया सक्सेशन प्लानिंग। आई गिव यू वन मोर एग्जांपल। अभी आपको पता है थोड़ा टाइम के बाद में सपोज एग्जांपल कोई प्रिंसिपल्स की जो पोजीशन है वो खाली होने वाली है, क्योंकि सपोज कोई प्रिंसिपल रिटायर होने वाला है, होने वाली, तो अब उसकी पोजीशन खाली होने वाली है। तो जो सबसे एक्सपीरियंस टीचर होता है, ये सबसे एक्सपीरियंस जो हमारे वाइस प्रिंसिपल होते हैं, उसको हम लोग प्रिंसिपल की पोजीशन पर रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि उसको भी मिलना चाहिए नॉलेज और उसका भी डेफिनेट करियर का ग्रोथ होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सालों से वहाँ काम कर रहा है। परफेक्ट। तो इसके लिए नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, सक्सेशन प्लानिंग का यूज़ करते हैं। पोजीशन को वेकेंट करने के लिए बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग उसका यूज़ करते हैं। दिस आर द नीड्स। क्यों हमारे लिए सक्सेशन प्लानिंग इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कहीं ना कहीं सबका ग्रोथ होना ज़रूरी है। इतने सालों तक 10 सालों 15 साल तक 20 साल तक एक कंपनी का CEO नहीं हो सकता है, वो भी रिटायर हो जाता है, वो भी कुछ परेशानी हो सकती है। तो इसलिए हम लोग हर पर्सन को चॉइस देते हैं ताकि हर किसी को काम हम लोग प्रॉपर टास्क को डिवाइड कर सकें एंड बेटर काम कर सकें। इसलिए हम लोग प्रॉपर एक सक्सेशन प्लानिंग करते हैं। आई होप क्लियर। अब हम लोग नीड देखते हैं क्यों हमारा सक्सेशन प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। वेरी फर्स्ट वन, आप लोग ग्रूमिंग कर रहे हो, आप आपके सक्सेसर को ग्रूमिंग करा रहे हो। इन शॉर्ट आप उसको नॉलेज दे रहे हो, आप उसको ट्रेनिंग दे रहे हो, आप स्किल्स डेवलप कर रहे हो, उसको टास्क दे रहे हो, उसको चैलेंजिंग टास्क दे रहे हो और देख रहे हो कौन सा पर्सन, कौन सा सक्सेसर आपके लिए बेटर है, करेक्ट। तो इसलिए नीड बहुत सक्सेशन प्लानिंग में सबसे पहली नीड होती है, दैट इज़ ग्रूमिंग करना आपके सक्सेसर को। सक्सेसर मतलब जो पोजीशन पे अभी बैठने वाला है। सेकेंड वन, दैट इज़ मोटिवेशन टू एम्प्लॉय सक्सेसर। डेफिनेटली आप उसको मोटिवेटेड करो, उसको कभी भी लो फील मत कराओ, अलोन फील मत कराओ, हमेशा टीम स्पिरिट में काम करो। जैसे हम लोग पढ़ते हैं मोटिवेशनल में, हम लोगों ने हेनरी फल का पढ़ा था 14 प्रिंसिपल्स में, एस्पिरिट द कॉर्प्स। सेम आपको वैसे ही करना है, आपको टीम स्पिरिट में काम करना है, उसको मोटिवेशन लगना चाहिए, उसको लगना चाहिए मेरे साथ में सब मिलके काम कर रहे हैं, करेक्ट। थर्ड वन, कॉर्पोरेट इमेज। उसकी वजह से प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कॉर्पोरेट इमेज अच्छा होता है, प्रॉपर तरीके से मेरा काम होता है। अगर आप प्रॉपर सक्सेशन प्लानिंग करते हो, एकदम परफेक्ट सब चीज़ें करते हो, तो डेफिनेटली कंपनी का ग्रोथ होता है। द फोर्थ वन, करियर अपग्रेडेशन होता है। जो जूनियर है वो सीनियर बन गया तो देखो ग्रोथ हो गया, जो सीनियर थे वो मैनेजर बन गए, जो मैनेजर थे वो एकदम कम ब्रांच मैनेजर बन गए, ब्रांच मैनेजर टीम लीडर बन गए। एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, आगे पीछे हो सकता है। और लास्ट में वो CEO बन गया, ये कंपनी का MD बन गया, परफेक्ट है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे करियर अपग्रेडेशन करना बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत हो सकता है। आई होप नो डाउट्स यहाँ तक किसी को प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग नया टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।